एक तो कोई तैयारी के साथ एसआईआर नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन ने कोई खास तैयारी नहीं की और जहां बीएलओ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं मिली और फिर बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है। अब बीएलओ खुद परेशान है, बीएलओ बड़े पैमाने पे परेशान है कि करें क्या। ट्रेनिंग नहीं होना, उनका पूरी तैयारी से नहीं काम करना और उनपे अब क्योंकि दबाव बन गया है, दबाव बनाया जा रहा है और जैसे जैसे टाइम कम बचेगा तो दबाव और बढ़ेगा। क्योंकि जब आप डेटा दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन तो 99.48% आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो फॉर्म, तो इसका मतलब डेटा में फिर हेराफेरी कर देंगे लोग और कह देंगे यूपी में बन गया वोट सबका या नहीं वोट है और नहीं वोट बना है, और जो उन्हें अपना करना है खेल, जो डकैती, वो अपना कर लेंगे, 50,000 से ऊपर वोट काट देंगे। तो अब जब जनता में हारने लगे, मुद्दों में हारने लगे, विकास किया नहीं है, तो नया तरीका निकाला एसआईआर। कौन सा विकास कर दिया इन्होंने? अस्पताल बर्बाद कर दिए, महंगाई बढ़ा दी, बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा है, दवाइयां फर्जी आ रही हैं, खांसी की दवा लेना मत, मौसम ऐसा है कि खांसी हो जाती है। अब समझ लो खांसी वाली दवाई में क्या दिक्कत है, आप जानते हो। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, डॉक्टर साहब हमारे बगल में बैठी हैं, ये बेटर बता सकती हैं, लेकिन मैं उसमें आर्ग्यू नहीं करूंगा। लेकिन आप बताइए, पहले जो बुखार ठीक होता था 500 mg की गोली में ठीक हो जाता, पैरासिटामोल थी गोली। जब से बीजेपी की सरकार आई है 650 की खानी पड़ रही है और तब भी नहीं बुखार उतरता है। ये क्या हो गया बताओ, हो क्या रहा है? हैं? नहीं, हो क्या रहा है? आप खुद बताओ ना, खुद आप लेते होगे दवाई तो है, इसका कौन सा रिसर्च है? खांसी की दवा तो खराब, अस्पताल में जाओ, दाएं हाथ में प्लास्टर लगवाना और बाएं लगा देंगे, ऑपरेशन थिएटर से भागना पड़ रहा है मरीजों को। क्या हालत है बताओ आप, ये हालत है, सोचिए। और करप्शन तो आप जानते हो किस लेवल पे है करप्शन, हाईएस्ट करप्शन है, पीक पे। इतना करप्शन कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जो हो रहा है। तो जब ये सब मुद्दों का सामना नहीं कर पा रही है सरकार, और अब समय बचा नहीं सरकार के पास, नदी साफ करेंगे, गंगा मां गंगा को साफ करने का बंगाल तक जाएगी, आपके यहां तक बताया कि वहां तक अब जाएगी मां गंगा। बीजेपी वाले जाने कितना आगे का सोचते हैं, अब सोच रहे हैं 2047 में सब ठीक होगा। बहुत से लोग 2047 में रहेंगे नहीं, या फिर कई हजार साल पुरानी बातें करते हैं, पुरानी बातें, या पुरानी बात करेंगे ये लोग, या कोई आगे की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे। आज क्या है, यमुना गंदी, गंगा पूरी गंदी, और कह रहे बंगाल तक चली जाएगी गंगा बह करके, वो तो जानी है। तो इसलिए हर मुद्दे पे फेल हो गए हैं। डॉलर में तो गड़बड़ा गए हैं, ये विदेश नीति में तो फेल हो रहे हैं। आप घबरा गए दूसरे देशों से, तो कभी इस देश से संबंध बना रहे, कभी उससे बना रहे हैं, सब आपका लाभ उठा रहे हैं। जो फैसले लिए आपने, मान लीजिए टैरिफ लगने के बाद किसी को पैसा ही नहीं मिल रहा। कल जो बता रहे थे दाल मंडी वाले कि पैसा आ गया मुआवजे का, लेकिन निकाल नहीं सकते। इसी तरह कई पॉलिसी बना दी उन्होंने, टैरिफ के बाद जो संकट आया जो कारोबारियों पर, तो पैसे नहीं निकाल सकते, पैकेज दे दिया, पैसे नहीं निकाल सकते। ये नए तरह का चल रहा है कामकाज। इसलिए इन्होंने एक रास्ता अपना लिया एसआईआर से और झूठे प्रचार से। 18 तारीख को एक पत्रकार मारा गया था, बहुत ही हालत उसके सीरियस है। आज सारे पत्रकार जीटीओ में बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के। मैं उनके पूरे पत्रकारों के समर्थन में हूं और उनकी मांग मानी जाए, न्याय मिले, कानूनी कार्रवाई हो, और अगर कोई सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी हो, इलाज से लेकर और सुविधाएं भी देनी चाहिए। सर, बुलडोजर जस्टिस सर कल बीआर गवई ने कहा है कि अगर हमारे फैसलों में सबसे ज्यादा कोई अहमियत रखता है तो वो बुलडोजर
जस्टिस के खिलाफ जो फैसला उन्हें दिया है वो है। मॉरिशस में भी उन्होंने उस फैसले को जिक्र किया था और सार्वजनिक तौर पे भी कई बार कहे। कल उनका फेयरवेल फंक्शन था, वहाँ भी बुलडोजर जस्टिस का फैसला उन्होंने फिर से दोहराया। उत्तर प्रदेश में कई जगह बुलडोजर चलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने तो अपराध किया है तो उसके माता पिता को रहने का हक क्यों छीना जाता है, क्यों रहने दिया जाता है, इस पर क्या? मुझसे कुछ ना कहलवा लो तो ही ठीक है, बस। मुझसे इसलिए मत कहलवाओ कि जब खुद ही चीफ जस्टिस कह रहे हैं तो मैं क्या कहूं। तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं तो मैं क्या कहूं उसके लिए। आपको चीफ जस्टिस साहब की बात माननी चाहिए। लेबर एक्ट में सर, कल खबर छपी थी कि आजम खान साहब जेल में बीमार हैं, उनको नेबुलाइजर वगैरह बाद में दिया गया, उनको कुर्सी नहीं दी गई। ऐसी उम्र है, इनकी उम्र 77 साल से ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल मतलब जेल अथॉरिटीज उनको बेहतर इलाज के लिए बाहर क्यों नहीं भेज रही है? हम व्यक्तिगत रूप से भी अधिकारियों से कहेंगे, लेबर एक्ट में व्यक्तिगत रूप से भी कहेंगे, और हमेशा इस तरह का होता है तो हम लोग कहते हैं। अखिलेश जी, अभी आपने कन्नौज के एसडीएम की घटना का जिक्र किया। मेरे संज्ञान में आया, कल मेरी बात हो रही थी। बांदा जिले की एक तहसील है नरैनी, वहाँ पर मेरे जीजा जी लेखपाल हैं। वहाँ पर बताया जा रहा है, जो एसडीएम है अमित शुक्ला, हाल प्रकरण में आया था कि भाजपा की जो विधायक है बांदा से, उन्होंने उनको मारपीट भी साथ में हुई थी। तो बता रहे जो अमित शुक्ला है वो मीटिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को बुलाकर के कह रहे हैं कि आप लोग अपना जो उनको मतदाता सूची जो होनी है उसको बढ़वाइए। उनको बुला करके उनके साथ मीटिंग अमित शुक्ला जी कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को नहीं बुलाया गया। ये हमारे पत्रकार साथी जो जानकारी दे रहे हैं, इसी तरह की जानकारी मिल रही है, और समय समय पर हम लोगों ने आपके माध्यम से कहा है कि सरकार के अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन गए हैं और पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। हमारे एक पत्रकार, बहुत जागरूक पत्रकार जो आगे बैठे हैं, उन्होंने अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कहा कि वो समय समय पर बुलडोजर का जो तरीका है, बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है। सोचिए, चीफ जस्टिस का कहना कितनी बड़ी बात है। तो जो सरकार सेंसिटिव होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समझती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो समझती है, वो सरकार अपने आप सुधार ले आएगी। पर यहां कौन सुधरने वाला? उन्हें क्या परवाह है संविधान की, कानून की, चीफ जस्टिस की? किसी की परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं। सच्चाई तो ये है, किसी की परवाह नहीं है। और वो ये चाहते हैं कि जनता लड़ जाए उनसे सीधी, फिर वो पुलिस से कार्रवाई करा दें। आप उनकी रणनीति समझिए, खुद गलत काम करते हैं। जब आप गलत काम का विरोध करोगे तो पुलिस से आप पे मुकदमे दर्ज करा देंगे। ये नया मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का काम करने का। दारूबंदी में सर गिरफ्तारियां हो रही है, सपा के कई नेताओं की गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तारी हो रही, तो मैंने उनसे कहा बुलडोजर के सामने लेट जाओ। गिरफ्तारी क्या होती है? वो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पुलिस चाहती है कि हम सीधा लड़ने लगे, अधिकारी चाहते हैं सीधा लड़ने लगे हम उनसे। ये है जो हमारा ये साथी बता रहा है। किसका नाम ले रहा है? कौन से एसडीएम साहब हैं? वो पक्का उन्हें खनन का मिल रहा होगा पैसा महीने का। वहां जो बांदा है, बांदा की पोस्टिंग गई होगी तो खनन चल रहा था। देखिए दिक्कत तो क्या है, एक प्रैक्टिकल दिक्कत बता दें हम आपको। एक चैनल ने खबर चलाई तो हमने भी उसको ट्वीट कर दिया, पता लगा चैनल का काम बन गया। तो ये लड़ाई बड़ी कठिन है, इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। ये लड़ाई बहुत कठिन है, लेकिन पता नहीं क्या है कि हम लोग जीतेंगे, देखिएगा। ऐसा संशोधन है, कोविड के बाद आपका भी वेतन नहीं बढ़ा है। ये संशोधन ऐसा है, कोविड के बाद आपका भी वेतन नहीं बढ़ा है, दिखाने के कुछ और है, और हमारे मजदूर भाइयों का सत्यानाश कर देंगे सब कानून। ये उद्योगपतियों के लिए बने हैं, उद्योगपतियों के कंट्रोल में सब चीजें चली हैं, और आपको दिखाई नहीं दे रहा सब क्या क्या हो रहा दुनिया देश में। अभी हम कुछ कह दें तो कहेंगे देश विरोधी हैं। क्यों? क्या आपने टीवी पे नहीं देखा क्या घटना हुई अभी? एक हमने पायलट खो दिया। अगर हम बोल दें तो कहेंगे बताइए ये देश के खिलाफ है, विरोधी हैं।
याद कीजिए आप। याद है फतेहपुर में किसी से दुख में कोई शामिल होने गया था राहुल गांधी जी, क्या कर रहे थे अधिकारी और बीजेपी के लोग, क्या कर रहे थे आपको पता होगा ना। तो ये समझ लो, कुछ कह दोगे आप तो कहेंगे देखिए आप देश विरोधी हैं आप लोग। अब विधायक को हमारी ज्यादा जानकारी होगी, उन्हें तुम्ही ने बताया होगा, तुम भी लखनऊ रहते हो। रविदास जी से बात तो नहीं की थी तुमने? रविदास जी हमारे बहुत लोकप्रिय विधायक हैं, बहुत क्रांतिकारी विधायक हैं, तो उन्होंने कोई जानकारी हुई होगी। लेकिन ये देश को ठेस पहुंचाता है। सोचिए वर्ल्ड के वहां पे इतना बड़ा शो हो रहा हो, इतना बड़ा शो हो रहा हो, अब कब रिकवर करोगे आप उस चीज से? अब नहीं रिकवर कर पाओगे। इसलिए हर चीज तैयारी के साथ करनी चाहिए, पूरी फुल फ्लैश तैयारी होती है हमारी। हादसे हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन तैयारी के साथ। सोचिए हम कब रिकवर कर पाएंगे? ये जो घटना हुई है, पायलट तो कभी नहीं मिलेगा हमें वापस, बस वो उसके परिवार का दुख तो है ही है, देश का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जीतने की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी 2047 तक अपना फिर से सुनिश्चित कर लिया है। वो खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे हैं बेमतलब की। अरे किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक, तो खुद ही नहीं रहोगे। उम्र हमें दिखाई दे रही है, सर पे बाल नहीं है आपके। अच्छा जीतेंगे नहीं, ना बंगाल जीतेंगे ना यूपी जीतेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसी देखिए ये सही कह रहे हैं, ये बीजेपी, ये कभी सीरियस बन लेना किसी बात को। मैं फिर रिपीट कर दूं, नहीं क्लियरिटी होगी तो इसमें हमारी आपकी नाराजगी कभी नहीं होगी। हमारा आपसे किसी से झगड़ा नहीं है। अगर मैं कुछ कहता हूं तो जो आपके पीछे के पीछे जो बैठे हैं उनसे झगड़ा है, समझिए बात को, आपसे नहीं झगड़ा है। तुम तो हमारे समर्थक हो। नहीं, ये जो साथी कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि बीजेपी 47 की बात कर रही है, अपना मैनिफेस्टो खुद नहीं पढ़ते वो लोग। दुख इस बात का है कि जो मैनिफेस्टो वो बनाते हैं एक इलेक्शन के लिए, वो खुद ही नहीं पढ़ते उसको। तो एक काम करें ना भारतीय जनता पार्टी, 2047 क्यों, 100 साल और जोड़ दो, हम भी अपना एक मैनिफेस्टो जारी कर देंगे 100 साल बाद वाला। उससे क्या फर्क पड़ता है? अगली पीढ़ी देखेगी, समझेगी। तो क्या हुआ 2047 का मतलब, फिर हमें अगर 100 साल और आगे बढ़ाना तो क्या है, 2147 का समाजवादी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। बीजेपी से सीख करके 2147 का हम लोग भी विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे और किसी साधु संत से और अच्छी राय लेकर के उसके और 100 साल बाद वाला भी जारी कर देंगे। शांति रखो, तुम्हें बेमतलब में बैठा लिया हमने। ये टिकट मांगने आई हैं, विधानसभा बिल्कुल लखनऊ के पास ही है, वहां एसआईआर कराई जाएगी ना, टिकट नहीं मिलेगी। टिकट नहीं मिलेगी या लखनऊ में रहोगी तो टिकट नहीं मिल सकती। अरे तुम क्यों बातें करते हो? वो अलग तरह की कोई बात कही होगी। कोई भी धार्मिक स्थान अपना बनाना चाहता है, जैसे हम ही अपना बनाना चाहते हैं, हमारा बन रहा है, उसको रोक लोगे क्या? साजिश कहां से की? उधर दूर पहाड़ों से साजिश कराई। ये पता है आपको? नहीं पता है? ये बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। ये जो बात आप कह रहे हो ना, आप आर्काइव में वो वीडियो निकालिए, कौन खिलाफत कर रहा था वहां जब हम बना रहे थे इटावा में मंदिर? नहीं, लोग नहीं, उल्टी बातें मत किया करो यहाँ के। उत्तराखंड के लोग, एक लोग हो सकता है उत्तराखंड का है, एक हो सकता है। जब हम बना रहे थे, और मैं सच्चाई बता दूं, चलो ये बात हमारी इनकी कोई सेटिंग नहीं थी ना, हमारे सेटिंग से आएंगे।
जब केदारेश्वर में बना रहा था तो वहां से मेरे खिलाफ प्रेस कराई गई। ये प्रेस कराई गई कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए, और वहां के पुजारियों ने कहा हम प्रेस नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता खड़ा किया वहां पे, फिर वहां के मुख्यमंत्री जी से कहलवाया गया। तो बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। बीजेपी चाहती जैसा वो कहें धर्म वैसे ही अपना लीजिए आप, वो ये कहें वही मानिए आप, वह इतनी सी बात है। हम लोग आईपैड बांट रहे हैं, आईपैड आज बच्चों को दिया हम लोगों ने, एप्पल का आईपैड दिया। हम किसी कंपनी का ब्रांड की हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये कहा है समाजवादी सरकार बनेगी क्योंकि जो नई पीढ़ी, नया जमाना जो एआई का आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई तरह की चीजें हो रही हैं, उससे जानकारी से जुड़ने के लिए अगर हमें कोई और भी चीजें देनी पड़ेंगी तो देने का काम करेंगे हम लोग। तो हम लोग आईपैड की बात कर रहे हैं। और नहीं जानते, कल देखा नहीं था आपने सरकार को कैसे सुन रहे थे, बहुत ध्यान से। कल बहुत ध्यान से सुना जा रहा था, जो भाषण हो रहे थे कल, सरकार पूरा ध्यान से सुन रही थी। आपके मुताबिक यूपी में क्राइम रेट कितना आगे बढ़ गया? जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि सबसे वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर कहीं है तो यूपी में है। आप तहरीर देंगे, आप पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मतलब आप चाहेंगे अगर तो कहो, आपको परेशान करने के लिए आप पे मुकदमा दर्ज हो जाए। और कई एग्जाम्पल है, कई उदाहरण में दे सकता हूं। कल जो दाल मंडी वाले लोग आए थे वो बता रहे थे कि दबाव बनाया जा रहा हम पर, पुलिस हमें बुला करके दबाव बना रही है। एक तो उनसे मालिकों से डरा रही, मालिकों से बिकवा रही है जगह, फिर उन्हें भी डरा धमका रहे हैं। और कानपुर का एक बहुत सॉलिड एग्जाम्पल है आपके सामने, 100 से ज्यादा तहरीर दी जा चुकी हैं लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और क्या कर रहे हैं ये लोग? समाजवादी पार्टी का है तो झूठे ही। अभी एक हमारे विधायक, पूर्व विधायक पर, उन पर किसी से लिखवा दिया कि 32,000 लूट लिए रुपए। क्या लगाया कोई? 32,000 रुपए। बताइए, उन्हीं का कर्मचारी कभी रहा और उसी से तहरीर दिलवा दी और पूरे एसएसपी वाले घर पे उठा लिया उन्होंने। ये हालत है। ये चाहते हैं कि पुलिस से सीधा झगड़ा कर लो और एसएसपी से बात करिए, आईपीएस के ऊपर से दबाव है हम पे। कानपुर में आप तहरीर मिलने के बाद नहीं एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, यहां तहरीर में तो तुरंत पकड़ ले रहे हैं आपको। तो ये लॉ एंड ऑर्डर है क्या? इसीलिए इस बार जनता इनका हिसाब किताब करेगी। चुनाव आने दीजिए इस बार। नहीं, 2027 नहीं, 2047। आज नेताजी के उसका, हाँ अच्छा पूछ लो। हाँ 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 हाँ, ये भी जोड़ देंगे उन्हीं से, दोनों एक ही उम्र के हो। बताओ, टोपी नहीं है तुम्हारी? ए खरीदो भाई टोपी, हमें बताना कहाँ मिलती है, हम बनवाएंगे अभी। जी जी जी। नेताजी को संघर्ष के लिए जाना जाता है। समाजवादी संघर्ष के रास्ते से देश और समाज को जोड़ने का नया रास्ता निकालते हैं। ठीक है। आपने इतनी बातें कही, आपने आज कौन सा ऐसा संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया? ठीक है। समाजवादी की समस्याओं को दूर करें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने किया है। एक ही हम कार्यकर्ताओं को और साथियों से निवेदन कर रहे हैं, आज जब नेताजी को हम सब लोग मिलकर के याद कर रहे हैं, नई तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है, नए तरह से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं जो पहले थी, और भारतीय जनता पार्टी का हमें वो याद रखना चाहिए। कुछ साथियों ने सुना होगा, कुछ साथियों ने नहीं सुना होगा। हमें बहुत समझदारी से, बहुत तैयारी से, बहुत सूझबूझ से ये चुनाव लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी की वो बात याद रखनी है कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। कुछ लोगों को याद होगा जब नेताजी को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने कहा कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। इसलिए ऐसे समय पर हमें यही संकल्प लेना है कि एसआईआर, और हमें आपको उन्होंने 3-4 महीना उलझा दिया है। बीएलओ उनकी सुन रहा है, अधिकारियों की सुन रहा है, उनके घर जाकर के फॉर्म दे रहा है, उनके सब काम कर रहा है। तो हमें जो लिखा पढ़ी में उलझाया है, तो हमें लिखा पढ़ी में भी जीतना है।
अपना बोर्ड बनवा करके तैयारी रखनी है। बाकी जब चाहोगे संघर्ष के लिए तब हम तैयार हैं। और हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है, कई ऐसे मौके आए जहां हमें ही कदम उठाना पड़ा, और हम ये जानबूझ करके इसलिए उठाते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बचा रहे हैं, पार्टी को बचा रहे हैं। हम जब चाहे तब जहां से कहो वहां से कूद जाएंगे, बताओ कहां से कूदना है। लेकिन हमें चुनाव जीतना है, कूदने में भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों का पहनावा ऐसा है, कूद ही नहीं पाएंगे कहीं। इसलिए आज मैं संदीप यादव को बधाई दूंगा। एक और साथी हैं जो एक भेंट करना चाहते हैं किताब। संदीप यादव, बधाई इनको कि ये अपने तरफ से कुंभ में भी बहुत इन्होंने सेवा की लोगों की। नेताजी के नाम पर इन्होंने एक स्थान बनाया था, हाँ, प्रतिमा लगा करके लोगों को जोड़ा और सेवा बहुत की। अपना धर्म यही सिखाता है, सेवा। और बहुत सारे धर्म सेवा ही बताते हैं कि अगर हम सेवा करते हैं वो सबसे बड़ी धर्म का रास्ता है। इसलिए इन्होंने आज बाहर लगाया था दूध का स्टॉल। तो हमने कौन जाएगा बाहर दूध पीने, हमने तुम हमारे हॉल में बंटवाइए। उससे पहले जब तक ये तैयारी कर रहे हैं अपने मिल्क की, काऊ मिल्क, मिक्स्ड मिल्क, इनका तो मिक्स्ड मिल्क होगा। तो नेताजी का जो स्मारक बन रहा है उसका एक वीडियो है। एक हमारे बहुत पुरानी इंडिया आइडल की उनकी एक टीम ने गाना बनाया है, एक एआई से गाना बनाया है। तो आप एआई का पहले सुनाएं कि इन लोगों का पहले सुनाएं? आ जाते हैं, ठीक है। एआई का अच्छा हो, कौन बोला? हाँ जी जी। अरे आप बहुत टेक्नोलॉजी हो गए हैं। एक नेताजी का 1.5 मिनट, वो बात है, वो बात है, या बाद में नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिल्क पीते रहेंगे और वीडियो चलते रहेंगे। सो यू मेक द सीक्वेंस देन, यू गिव इट टू नवेद, आशीष को बोलो सीक्वेंस बना लेंगे। तो पहले नेताजी का स्मारक सुनिए, पहले नेताजी वाले स्मारक वाला जो नया वीडियो बना है वो, और सेकंड फिर एआई का गाना जो बना है, फिर इनका इंडिया आइडल, फिर इनका नवेद का। सब बीजेपी वाले निकलेंगे। अरे इसमें क्या सोचना है यार। नहीं, अगर देखिए एक मिनट, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लो, हो सकता है मैं पॉलिटिकली रॉन्ग हूं, मैं तब ये बात कह रहा हूं जब मैं पॉलिटिकली रॉन्ग हूं, ठीक है। ये बात मैं तब कह रहा हूं, पॉलिटिकली रॉन्ग हो सकता हूं मैं। ये झगड़ा इंजन का है, इसकी वजह से जांच हो रही बस। जो ये पूछ रहे हैं अयोध्या में जमीनों की बता, ये पत्रकार साथी हमसे पूछ रहे हैं। हाँ, अयोध्या की बात कर रहा हूं मैं केवल। हमारे अगर पत्रकार साथी, चैनल भूल जाते तुम्हारा, एबीपी न्यूज, बहुत बधाई एबीपी न्यूज को, बड़ी हिम्मत करके सवाल पूछ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि एबीपी चैनल जिन रजिस्ट्रियों की जांच हो रही है उन सभी रजिस्ट्रियों को जारी करेंगे, और अगर ये जारी नहीं करते हैं तो मुझे लगेगा ये भी सरकार से मिल गए हैं। अखिल जी, सर आप बहुत दिनों से टेक्नो सेवी हो गए,